नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, क्लास 12th का हमारा केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सीसा संचालक सेल किसे कहते हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि द्वितीयक बैटरी क्या होती हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों हम कि द्वितीयक बैटरी क्या होती हैं। ऐसी बैटरियां दोस्तों जिनको हम एक बार यूज लेने के बाद दोबारा से यूज कर सकते हैं दोस्तों, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि कई प्रकार के जो सेल आती हैं कैमराओं में, उनमें जो सेल होते हैं वो भी हमारे द्वितीयक सेल होते हैं, क्योंकि उनको हम डिस्चार्ज होने के बाद क्या कर लेते हैं दोस्तों, चार्ज कर लेते हैं। हमारे घरों में बैटरियां होती हैं, जैसे कि इन्वर्टर के होते हैं। वाहनों में दोस्तों क्या होती हैं, बैटरियां। ये क्या होती हैं, हमारी द्वितीयक बैटरियां होती हैं, क्योंकि ये इनको डिस्चार्ज होने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको चार्ज कर लेते हैं। चलो हम समझते हैं कि द्वितीयक बैटरी क्या होती हैं। वे बैटरियां जिनकी अभिक्रिया दोस्तों दोनों तरफ होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्वितीयक बैटरी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जिसको हम एग्जांपल में बताते हैं सीसा संचालक सेल या निखिल सेल। दोस्तों चलो, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा सीसा संचालक सेल। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों कि सीसा संचालक सेल क्या होता है। तो दोस्तों मैं इसको आपको डायाग्राम के थ्रू बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम हम इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे हमने ये क्या बना लिया, एक तरह से बीकर ले लिया दोस्तों, और इसमें दोस्तों ये सेल होते हैं इस प्रकार से। ये हमने एक सेल लगाया और फिर इधर भी एक और सेल लगा दिया, ठीक है दोस्तों। फिर इधर से एक और सेल लगाया हमने। ये लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से ये सेल को हम जॉइंट कर देते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम इसको इस प्रकार से जॉइंट किया। अब देखिए, ये तो हमारा एक तरफ से आधा पूरा हुआ है दोस्तों। अब इसको हम सेकंड तरफ से भी बना देते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम इधर से लिया है हमने ये, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं दोस्तों, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, एक सेल हमने इधर लगा दिया, ये लो, ओके। और फिर एक हमने इन दोनों के बीच में, और एक दोस्तों इन दोनों के बीच में, ओके, ये लो। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेल है हमारे, इसमें 80% में क्या होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 38%, तो इसमें H2SO4 भरा रहता है। क्या भरा रहता है दोस्तों, इसमें H2SO4 का विलयन भरा रहता है, जो कैसा होता है, हमारा विद्युत अपघट्य होता है। ओके दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये बन गया हमारा चित्र दोस्तों। ओके, अब देखिए इसमें इधर का जो ये साइड है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आपको इस प्रकार से दर्शा रहा हूं। ओके दोस्तों, ये लो, इसको बोलते हैं दोस्तों हम कैथोड का सिरा, सॉरी दोस्तों एनोड वाला। ये क्या है दोस्तों, हमारा एनोड है, और ये दोस्तों हमारा ऋणात्मक होता है या नेगेटिव होता है, और ये क्या है दोस्तों, हमारा कैथोड होता है। ओके, ये लीजिए, ये कैथोड है, और ये कैसा हो गया दोस्तों, हमारे धनात्मक हो जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जो हमारा एनोड है, इस पर कौन सा ग्रेड लगा होता है, कौन सी धातु का। तो देखिए दोस्तों, इस पर हमारा लेड धातु जो होती है, उसका स्पंजी सेल, स्पंजी लेड एनोड पर जुड़ा होता है दोस्तों। और इधर क्या होता है दोस्तों, हमारा लेड डाई ऑक्साइड। ओके, लेड डाइऑक्साइड से भरा हुआ ग्रिड होता है दोस्तों। ग्रिड दोस्तों बोल सकते हैं हम प्लेटें, जैसे कि ये धनात्मक प्लेटें होती हैं दोस्तों, धनात्मक ओके, ग्रिड। चलो, ये धनात्मक ग्रिड हो जाता है, और ये होता है दोस्तों हमारा ऋणात्मक ग्रिड। ओके, ये कैसा हो गया दोस्तों, ऋणात्मक ग्रिड।
तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो ये हमको ब्लैक से दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है, हमारा एनोड है, और जो हमको रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है दोस्तों, कैथोड है। और कैथोड पर कौन सी धातु है दोस्तों, हमारी लेड डाई ऑक्साइड। ओके दोस्तों, ये लेड है और डाई ऑक्साइड है, इधर क्या है, हमारा लेड है दोस्तों। ओके, तो ये धनात्मक ग्रिड होती है और ये ऋणात्मक ग्रिड होती है दोस्तों। और ये इसके अंदर जो विलयन भरा होता है दोस्तों, विलयन में क्या होता है, हमारा H2SO4 होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों। ओके, ये 38% का जो होता है इसमें, इसकी मात्रता कितनी होती है दोस्तों, 38% पे होती है। तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों 38% का क्या है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया है कि ये क्या होता है, हमारा विद्युत अपघट्य होता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम इस सीसा संचालक सेल को दोस्तों, ये सीसा संचालक सेल ही हो जाता है हमारा, जब हम इसको प्रयोग में लेते हैं या उपयोग में लेते हैं तो यह डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, जब हम इसको उपयोग में पूरा ले लेते हैं दोस्तों तो ये डिस्चार्ज हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक रिएक्शन होती है, तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों इधर सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन जो हमारा कैसा सिरा है दोस्तों, नेगेटिव सिरा है। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी, जो अभिक्रिया होगी दोस्तों, वो हमारी किस प्रकार की होगी। तो देखिए बच्चों, जो एनोड है इस पर क्या है, हमारा लेड है, तो इधर से तो आ गया दोस्तों हमारा लेड प्लस, इसमें क्या भरा हुआ दोस्तों, H2SO4 भरा हुआ है। तो इसमें से दोस्तों हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में से दोस्तों ये सल्फेट से अभिक्रिया करता है, और जो सल्फेट का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो हमारा SO4 होता है दोस्तों। ओके, इस प्रकार से ये क्रिया होगी, और इसके बाद दोस्तों ये हमारा लेड सल्फेट बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देता है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हमारी हो जाती है किस पर, एनोड पर। अब बात आती है बच्चों कि कैथोड पर भी तो कोई रिएक्शन होगी, और कैथोड पर कौन सी धातु है दोस्तों, हमारी लेड डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कैथोड पर रिएक्शन यानी कि धनात्मक पर। तो देखिए दोस्तों, इस पर क्या है, लेड डाइऑक्साइड है दोस्तों प्लस। अब क्या है दोस्तों, इसमें देखिए H2SO4 है दोस्तों, तो इसमें से क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा लेड डाइऑक्साइड हो जाती है। और देखिए इधर से लेड डाइऑक्साइड प्लस SO4 का 2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो क्या बनाता है हमारा दोस्तों, ये लेड डाई यानी कि लेड सल्फेट प्लस जल का निर्माण करता है। ओके दोस्तों, तो ये कौन सी होती है दोस्तों, हमारी कैथोड पर रिएक्शन हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जब ये दोनों रिएक्शन हो जाती है हमारी एनोड और कैथोड पर, तो हम दोस्तों इन दोनों रिएक्शनों को आपस में मिलाकर भी एक रिएक्शन बना सकते हैं दोस्तों, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों अभिक्रियाओं को साथ मिलाकर एक रिएक्शन बनाते हैं, वो किस प्रकार से बनेगी। तो देखिए दोस्तों, दोनों रिएक्शनों के साथ, दोनों अभिक्रियाओं से दोस्तों, ओके, क्या बन जाएगा, नेट सेल दोस्तों रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखिए दोस्तों, एनोड पर पीवी है यानी कि लेड है, तो ये पी आ जाएगा। इधर क्या है दोस्तों, हमारा पहले इधर से लिया फिर इधर से लेना है, तो पीवी डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब देखिए SO4-2 और क्या है 4H प्लस है दोस्तों। ठीक है, तो इधर क्या लिख सकता हूं दोस्तों मैं, 2H2SO4। तो देखिए 2 दूनी 4, तो क्या हो जाते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाते हैं, और 2 सल्फेट हो जाते हैं। देखिए 2 सल्फेट हो गए। फिर देखिए दोस्तों क्या बनेगा, इधर एक लेड सल्फेट और एक लेड सल्फेट। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं यहां पर 2 पीवी सल्फेट यानी कि लेड सल्फेट प्लस क्या है, हमारा जल है दोस्तों। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि इनके जो विलयन है वो किस किस प्रकार के हैं। देखिए ये हमारा AQ का विलयन है, और ये हमारा दोस्तों ठोस है, और ये क्या है दोस्तों, हमारा ठोस है, ये ठोस है दोस्तों, और ये AQ है। ओके,
और ये क्या है दोस्तों हमारा S यानी कि ठोस, और ये क्या है दोस्तों हमारा L है। ओके, सॉरी बिलियन नहीं होता है इसका, ये AQ आएगा दोस्तों, इसमें AQ, इसमें भी AQ आ जाएगा दोस्तों। ओके अब देखिए इधर सीधा सीधा लिख देना है आपको ठोस, इधर भी ठोस, और इधर AQ, और इधर AQ, और ये L। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि इन दोनों अभिक्रियाओं को साथ में लिखने पर ये अभिक्रिया बन जाती है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि सीसा संचालक सेलों का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, तो मैंने ही इनका पहले बता दिया है उपयोग दोस्तों, इधर लिख देता हूं। उपयोग किसमें किया जाएगा दोस्तों, इनका उपयोग बराबर दोस्तों वाहनों की बैटरियों में दोस्तों, वाहनों में और घरों में इन्वर्टरों में दोस्तों। ओके चलो, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि जो ये सेल होता है हमारा द्वितीयक सेल, इसका जीवन काल कितना होता है, यानी कि इसको खराब होने में कितने साल लग सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको खराब होने में दोस्तों लगभग 20 से 30 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। ओके, और देखिए दोस्तों इसमें 80% क्षमता किसकी होती है दोस्तों, वोल्टेज की क्षमता होती है। ओके दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों, 80% वोल्टेज की क्षमता होती है। और देखिए दोस्तों इसमें जो ये एक सेल दिखाई दे रहा है, इधर 1 2 3 4 5 6, तो जो ये एक सेल है इसकी वोल्टेज क्षमता दोस्तों 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों, वोल्टेज की क्षमता 2 होती है। तो 6 दूनी 12 हो जाएगी किसकी, पूरे सेल की दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सीसा संचालक सेल किसे कहते हैं, और या फिर दोस्तों जो हमारा द्वितीयक बैटरी होती है उसे कैसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका हो जाता है सीसा संचालक सेल की परिभाषा के दोस्तों। देखो नोट्स चाहिए इसके लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उस पर आपके इसके PDF मिल जाएगी नोट्सों की दोस्तों। ये आपको मैंने समझा दिया है दोस्तों, ठीक है। एक चीज और होती है दोस्तों कि सल्फेटीकरण किसे कहते हैं, एक टॉपिक और आता है दोस्तों इसी में ही, सल्फेटीकरण दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सल्फेटीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए जब क्या होगा दोस्तों, लेड सल्फेट, ओके दोस्तों, लेड सल्फेट के वे क्रिस्टल दोस्तों जो कि क्या नहीं हो पाते हैं दोस्तों, आवेशित नहीं हो पाते हैं। भाई जो लेड सल्फेट है हमारा, अगर इसके क्रिस्टल दोस्तों, क्रिस्टल जो होते हैं आप समझते हैं ना दोस्तों, कण, यानी कि इसके क्या हो गए क्रिस्टल, क्या नहीं होंगे दोस्तों, आवेशित नहीं हो पाते हैं, तो ये कैथोड पर जमा हो जाते हैं। किस पर दोस्तों, इस कैथोड पर वाले जो धनात्मक धातु का जो कैथोड है इस पर जमा हो जाते हैं। इस जमने की क्रिया को ही दोस्तों हम कहते हैं सल्फेटीकरण दोस्तों। ओके चलिए, ये तो हो जाता है दोस्तों इसकी कंप्लीट हमारा यहाँ पर। एक रिएक्शन और होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम दोस्तों आरए की सेल की रिएक्शन दोस्तों। ओके, आरए की सेल रिएक्शन दोस्तों, उसको हम आपको PDF में ही बता देंगे दोस्तों, क्योंकि इस पर अब जगह नहीं है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज हमारे इस वीडियो को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना है दोस्तों, जिससे उसको भी ये समझ में आ सके दोस्तों, वह भी अपनी तैयारी कर सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।